बच्चों मैं आपका एसएसबी क्लास में बहुत बहुत स्वागत होता है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले उसको हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है ना कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं 2BC। 2BC में 200 2000 कुछ भी बोल सकते हैं, उसको इतना पीछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया 2BC। 2BC मीन्स 2 ईसा पूर्व। वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिप्पारकस। हिप्पारकस ने ही याद, उनके मन में यह थॉट सबसे पहले आया कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हम कैसे करें। क्योंकि आज के समय में देखिए ट्रिग्नोमेट्री का हम हर जगह प्रयोग करें। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं कि कितनी कौन सी बिल्डिंग को कितना हमको किस एंगल तक उसको झुकाएं कि उसकी मीनार बनी रहे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी बातें मैं उस चैप्टर के बारे में या उसके बीच में मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम शुरू करते हैं अपने मुद्दे की बात, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्रिग्नो, जिसका मतलब होता है 3 साइड, प्लस मेजर। मेजर मीन्स किसी भी चीज को मापना ही मेजर कहलाता है। आपको उम्मीद करता हूं मैं कि आपको पहले से आप पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड मीन्स 3 भुजाएं होती है। कोई भी त्रिभुज अगर 3 भुजाओं से मिलकर बना है तभी उसे त्रिभुज कहा जाता है। अगर उसमें 4 साइड होगी तो उसे चतुर्भुज कहेंगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आपको पहले से पता होगा। मैं आशा करता हूं जिनको नहीं पता मैं तो इनको बताऊंगा ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता होगा। जैसा कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहले मैं उसको आपको डिफाइन करना चाहता हूं। ट्रिग्नो मीन्स 3 साइड्स प्लस मेट्री। मेट्री मीन्स मेजर। ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्रिग्नो, जिसका मतलब होता है 3 साइड। 3 साइड मीन्स 3 भुजाएं, और प्लस मेट्री मीन्स मेजर करना। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां 3 साइडों को मेजर किया जाता है। 3 साइड का मेजर किस में किया जाता है? ट्रिंगल। ट्रिंगल मीन्स त्रिभुज, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है। किसी भी त्रिभुज में 3 साइड होती हैं। और आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आपको अगर त्रिभुज के बारे में नहीं पता होगा तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इस पूरा ट्रिग्नोमेट्री में पूरे ट्रायंगल का प्रयोग नहीं होना है, सिर्फ एक स्पेशल ट्रायंगल का प्रयोग होना है, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पहले से पता होगा। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले डायग्राम्स आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ट्रायंगल का यूज होना है, राइट एंगल। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो उसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको मतलब उस प्रकार हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बन जाए। उसको मैं आगे वीडियो में आगे बताऊंगा उसको कैसे हमको कन्वर्ट करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन यहाँ एक चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एक ही ट्रायंगल का प्रयोग होना है, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आपको यहाँ में दिख रही होंगी 3 साइड। पहली साइड कौन सी? ए, और दूसरी साइड कौन सी है? BC, और तीसरी साइड कौन है? C है। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ट्रायंगल प्रयोग होगा जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसका हुआ कि एक है, इसका एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री है। यहाँ मैं आपको कहूँगा कि इसको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलिए, जिससे आपको रिवीजन करते समय इसको प्रॉपरली याद रहे, जिससे मैंने जो बात बताई है आपको वो याद रहे। ट्रिग्नोमेट्री इज based on right angle triangle। राइट एंगल मीन्स जिसका एक एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। मैं उम्मीद करता हूं जितना आपको अभी तक बताया है वो आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ चुका। मैं एक बार फिर से शुरू से रिपीट करना चाहता हूं। जैसा कि नाम से पता चला है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्रिग्नो, जिसका मतलब है 3 साइड।
प्लस मेट्री मीन्स मेजर करना, मतलब हुआ कि किसी भी त्रिभुज के 3 साइडों का मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। मतलब इसको एक तरीके या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों साइडों का मेजर करना हम ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उसके आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि यह हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है या आधारित है समकोण त्रिभुज पर या राइट एंगल ट्रायंगल पर। जैसा कि आपको यह त्रिभुज दिख रहा होगा, इसमें 3 साइड ए बी, बी सी और सी ए, जिसका एक एंगल है बी, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्योंकि कोई भी समकोण होगा तो वह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को ही कन्वर्ट करने पर मिलता है। अब आपके दिमाग में यह एक क्वेश्चन चलना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, इसको किसने बनाया, इसका यूज आज के समय क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिप्पकस। क्या नाम था? हिप्पकस। इनको या कह सकते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में सबसे पहले आया ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे आज से हम यूज कर सकते हैं। इनके मन में यह सबसे पहले चला था, जिनका नाम था हिप्पकस। इसकी खोज 2 BC में की थी इन्होंने, 2 BC में बहुत पहले। इनको क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिप्पकस। एक बार आपको फिर से देखना है, ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। पहला ट्रिग्नो मतलब 3 साइड, प्लस मेट्री, मेट्री मीन्स मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री आधारित है या बेस्ड है किस ट्रायंगल पर? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी बोला जाता है समकोण त्रिभुज। और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज हिप्पकस। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप इसको नोट करिए। इस पूरे चैप्टर की शुरुआत इस पॉइंट से होती है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप बेसिकली पूरी ध्यान से पूरे मन के साथ इसको समझिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यह एक ऐसा चीज़ है जो पूरे चैप्टर को कन्वर्ट करता है। इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। अगर आपको इस पर पकड़ अच्छी हो गई तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको, जैसे मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे आपको घर बनाना है तो घर में ईंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ईंट नहीं रहेगी तो घर बनेगा ही नहीं। उसी तरह का यह ट्रिग्नोमेट्री का जो बताने जा रहा हूँ वह पॉइंट आपको उसी तरह हेल्प करेगा। सबसे पहले इसका पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम कोसाइन, साइन एंड कॉट से पहले प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आता है साइन, दूसरा आता है कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट, फिफ्थ सीकेंट, सिक्स्थ कोसीकेंट। यह 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनका यूज हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। अब आपको मैं ट्रायंगल की तरफ ले चलता हूं। आपको सबसे पहले मैं बताता हूं यह चीज़ें कहां से आई, क्यों आए और इसका यूज क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसके लिए सबसे ज़रूरी है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल होता है 90 डिग्री। अगर मैं किसी दूसरे कोण को लेकर चलूँ, दूसरा कोण जैसे यहाँ तो ये 90 डिग्री दिया है, अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना, अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना है, इसके सामने वाली जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस एंगल को हम लेंगे उससे जुड़ी हुई साइड को बेस बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पूरे ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम बोलते हैं
इसको हम कड़ बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। कड़ तो हिंदी में बोला जाता है, वो निकल गया तो आप इतना मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जिसको प्रदर्शित किया जाता है यच। मैंने यहाँ तीनों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं इस पूरे ट्रेंगल का। सबसे पहले एक ट्रेंगल बनाएंगे जिसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। इस पूरे ट्रेंगल को हमको एंगल सी के हिसाब से सॉल्व करना है, इसलिए मैंने एंगल सी को थीटा माना है। अब फिर से अगर जिस एंगल को हम लेंगे उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, उस एंगल से जुड़ी हुई साइड को बेस बोला जाता है। पूरे ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब आपकी क्लास में इसको डायरेक्टली बताया, इसको डायरेक्टली बताते हुए चलना है कि इसका साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेंजेंट बराबर क्या होता है, को टेंजेंट बराबर क्या होता है, सीकेंट बराबर क्या होता है, को सीकेंट बराबर क्या होता है। इसका जो प्रूफ है क्लास 11th में आपको मिलेगा, आपको यहाँ क्लास 10th में आपको इसको डायरेक्टली याद करना है, क्योंकि इसका प्रूफ जो है लेंदी है, थोड़ा बड़ा जाता है, इसको इसलिए आपको क्लास 10th में इसको नहीं रखा गया, ये क्लास 11 का है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप डायरेक्टली याद करते चलिए, आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जितना पढ़े, आपको जितना सफिशिएंट हो उतना आप पढ़िए। उस ज़्यादा पढ़ने का मतलब हुआ कि आप अपना सर दर्द बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि थीटा के सामने जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, थीटा से जो जुड़ी हुई साइड होगी उसे बेस बोलते हैं, और पूरे ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसे हाइपोटेनियस बोला जाता है। इतना होता है। साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं, और कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस, और टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन, और को टेंजेंट को लिखा जाता है कॉट, और सीकेंट को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में सेक, और को सीकेंट को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में कोसेक। अगर देखिए मैंने आप ये सारी चीजें लिखा, लेकिन यहाँ पास मैंने किसी में एंगल नहीं लगाया। अब मैं फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ एंगल क्या माना था, थीटा, इसलिए यहाँ सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके साथ हमको किसको लेकर चलना है, थीटा को लेकर चलना है। अब आप पूछेंगे हमको कि सर यहाँ थीटा क्यों लिए हैं, थीटा लेना कोई जरूरी नहीं है, आप एंगल सी भी लिख सकते हैं, लेकिन थीटा एक रिप्रेजेंट होता है एंगल का, इसलिए मैंने यहाँ थीटा माना है, जिससे नॉर्मली हर बच्चे को पता होगा कि एंगल को, कोण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता होगा, थीटा से। थीटा यहाँ आप थीटा की जगह चाहे तो यम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, यम लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थीटा इसलिए रिप्रेजेंट होता है एंगल का, इसलिए यहाँ थीटा हम लेते हैं। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ कितना बात समझ में आई होगी। हाँ, अब जैसे मैंने कहा यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम एंगल सी पर ले रहे हैं, एंगल सी का मान थीटा है, तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, थीटा, सब में आप थीटा लिखेंगे। आपको इतना सारी चीजें दिख रही होंगी, क्लियर दिख रही हैं? ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ इसका प्रूफ नहीं है, आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है, इसलिए मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि साइन बराबर क्या होता है, कोसाइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप उसको ऐसे नोट डाउन करेंगे और उसको याद करेंगे। इसके प्रूफ को लेकर अभी ज़्यादा चिंता मत करिएगा कि आपने सर बताया नहीं, ये क्लास 11 का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली लिखा रहा हूँ, इसको डायरेक्टली करिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा किसी भी ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल मैंने आपको अभी बताया, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है सिर्फ एक ट्रायंगल पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल दूसरा है तो उसको हम पहले उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, तब उसका सबसे पहले परपेंडिकुलर बनाएंगे, बेस बनाएंगे, फिर हाइपोटेनियस बनाएंगे। तब ये तीनों चीज़ें जब हमको क्लियर हो जाएगी तब ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करेंगे। समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, साइन थीटा किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू जो होती है उस त्रिभुज के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर होती है। मतलब आपको समझ में आया होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा क्लियर। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में कॉस की वैल्यू जो होती है उस ट्रायंगल के बेस मीन्स आधार, और हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण के अनुपात को उस ट्रायंगल का कॉस थीटा का अनुपात कहते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वह होता है जो किसी भी त्रिभुज के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर होता है या अनुपात के बराबर होता है, उसे टेंजेंट कहते हैं या टेन कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ बचा कॉट थीटा। किसी भी ट्रायंगल में कॉट रेशियो का जो वैल्यू होता है वह होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का अनुपात या रेशियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है ना।
प्लीज़ अगर कोई भी डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको यहाँ पास नहीं समझ में आता। आपको उस कमेंट, उस आपके डाउट को हम उसको सॉल्व करके आपको भेजेंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? किसी भी ट्रेंगल में हाइपोटेनियस एंड अपॉन, मतलब अपॉन या एंड कुछ भी बोल सकते हैं या रेशियो बोल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में हाइपोटेनियस और बेस के रेशियो को या अनुपात को सेक थीटा बोला जाता है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब कॉसेक, किसी भी त्रिभुज में कॉसेक का मान क्या होता है? तो कॉसेक का मान होता है किसी भी त्रिभुज में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का जो अनुपात आएगा, जो वैल्यू आएगी भाई सिक मतलब कॉसेक थीटा की वैल्यू। सिक मुझसे क्यों निकल रहा है यहाँ को? क्योंकि कॉसेकेंट है ना, इसलिए मैं सिक लिखा था, लेकिन यहाँ होगा कॉसेक। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ, फिर से आप देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियो में, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक एंगल बी 90 डिग्री होता है। अब हमको इस किस एंगल पर निकालना है, उसको हमने माना एंगल सी पर थीटा। अब मैंने आपको बताया कि थीटा मतलब किसी भी एंगल की जो साइड, सामने की साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस एंगल को मैंने लिया है उससे जुड़ी हुई साइड को बेस बोला जाता है, और पूरे ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनियस बोला जाता है। इतना बात समझ में आई? उसके आगे बढ़िए। किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उस त्रिभुज के हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर से मतलब संबंधित होती है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अनुपात को ही साइन थीटा बोला जाता है, और किसी भी त्रिभुज में बेस और हाइपोटेनियस के अनुपात को कॉस थीटा बोला जाता है। और उसी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस के अनुपात को टैन थीटा बोला जाता है, और उसी त्रिभुज में बेस और परपेंडिकुलर के अनुपात को कॉट थीटा बोला जाता है। हाइपोटेनियस और बेस के अनुपात को सेक थीटा बोला जाता है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के अनुपात को कॉसेक थीटा बोला जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं इस पर, आप बताइएगा इन सारी चीजों को देखकर। अच्छा, आपको यह पता है कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता है कि नहीं? या पाइथागोरस प्रमेय क्लास 9 का एक टॉपिक होता है जो आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। इसका यूज यहाँ पास नहीं, बहुत जगह उसका यूज होता है, लेकिन उसको बेसिकली हर किसी को पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, पाइथागोरस को मैं पूरा डिफाइन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको एक थोड़ा छोटा सा फार्मूला बताऊँगा जिसका यूज यहाँ जितना है उतना बताऊँगा। समझ में आया? क्योंकि उसका मतलब कोई नहीं निकलेगा पाइथागोरस बताने का। इसमें पाइथागोरस का कुछ यूज नहीं होना है, बस एक फार्मूले का यूज होना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसको आप लोग अपने दिमाग में, अपने नोटबुक में सब जगह बैठा के रखिएगा। नोटबुक नहीं होगी तो आपका दिमाग ही काम करेगा, इसलिए मैंने नोटबुक बोला। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फार्मूले को देखकर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके आधार पर पाइथागोरस प्रमेय बना है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था किसी भी त्रिभुज में यदि एक समकोण है तो उसके कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस का वर्ग या स्क्वायर, बराबर होगा उस त्रिभुज के लंब मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस या योगफल बोल सकते हैं उसको हम। आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बताया मैंने? किसी भी त्रिभुज में हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर मीन्स लंब के स्क्वायर प्लस, और बेस मीन्स आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इन तीनों चीज़ों को लगाएंगे। इसका यूज किस ट्रायंगल में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। यूज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बातें समझ में आई? चलिए आप एक क्वेश्चन बताइएगा। आपका क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ थोड़ी जगह, यहाँ नीचे थोड़ा प्रॉब्लम है। किसी ट्रायंगल में, मैं यहाँ ट्रायंगल का सिंबल बना रहा हूँ। किसी ट्रायंगल में यदि हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो आप हमें बताएंगे बेस की वैल्यू एंड साइन थीटा की वैल्यू। जिस बच्चों को यह पहले से पता हो वो प्लीज़ इसको कमेंट करें, और जिसको नहीं पता है वो अपने आप को सब्र रखें, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा, बहुत धैर्य से बताऊंगा, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगी, ये मैं बताऊंगा। जिसको बच्चों का जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखिए अब मैंने सबसे पहले बताया क्वेश्चन,
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए मैंने बताया किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स ये, अगर इस साइड की वैल्यू 5 है, मतलब कि अगर इस साइड की वैल्यू 5 है, परपेंडिकुलर मीन्स एंगल के सामने की भुजा जो साइड होगी उससे परपेंडिकुलर कर, इसकी वैल्यू कितनी है 4। अब हमको बेस की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? उसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम, जो मैंने आपको यहाँ पहले लिखा चुका है। इसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको बेस की वैल्यू जो है इस फार्मूले से मिलेगी। अब बेस की वैल्यू मिल जाएगी तो हम साइन थीटा की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखे सबसे, हाँ एक बात और याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें जो यूज होंगे फार्मूले उनको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप ये समझिए कि किसी भी चीज को, जैसे भी आपने कोई भी डिश बनाया, डिश मीन्स भोजन बनाया, अगर उसको आप ढकेंगे नहीं तो वो भी मतलब का नहीं रहेगा, कुछ समय बाद वह खराब हो जाए। इसलिए आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को करेंगे उसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको लिखना बहुत जरूरी है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले आइए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच की वैल्यू कितनी है 5, पी की वैल्यू कितनी है 4 होल स्क्वायर प्लस, अब हमको बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसको वैसे ही लिख देंगे। अब 5 का स्क्वायर आप बताइए 25, बहुत अच्छा। 4 का स्क्वायर 16, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसको वैल्यू ज्ञात करना है। अगर आपको यह पता होगा, अगर इक्वल के किसी भी साइड में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है उसको हम उसको अपोजिट साइड में लाते हैं तो वह निगेटिव हो जाती है। जैसे कि आपको यह दिख रहा होगा यह पॉजिटिव है, इसको इस साइड लाएंगे तो निगेटिव हो जाए। अब आपसे मैं यह पूछता हूं तो अगर ये बताइए मैंने इसको इस साइड लाया, इसको क्यों नहीं ले गया उस साइड में? ठीक है ना? अब बताइए। सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि यह बड़ा है या छोटा है, हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना। समझ में आया? आप समझ रहे होंगे। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 25 में 16 जाएगा कितना आएगा? जल्दी बताइए जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, संदीप बहुत बढ़िया कर रहा है। अब देखिए यहाँ आ गया। आपको यह क्लास 9th में सिखाया होगा कि अगर स्क्वायर है उसको हम अपोजिट साइड, इक्वल के अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 9। अब इसकी वैल्यू क्या, इसको हम कैसे करते हैं? अगर इसको हमको 2 पेयर बनाना होता है, अब 9 को सबसे पहले हम गुणनखंड, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पास 25 माइनस 16 या 16 कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने में आपको वो रखता है आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगती है, हिंदी लगती है कि इंग्लिश, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने बताया 25 में 16 जाएगा तो 9 बी स्क्वायर, हम इसको इस साइड लिख रहे हैं। और उधर मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल के अपोजिट, मतलब किसी भी स्क्वायर को इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में भेजते हैं तो वह स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 3। अब बताइए मैंने 3 इंटू 3 क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर रूट में वही चीजें निकलती हैं जो पेयर के रूप में है। अब देखिए 3 इंटू पेयर बन गया तो इसकी 3 वैल्यू आ जाएगी। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, फर्स्ट वैल्यू आ गई। आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू बताते हैं। हो गया होगा नोट। अब देखिए साइन थीटा कौन से क्या फार्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर, पहले मैंने अभी आपको बताया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिस फार्मूले का यूज होता है उसको लिखना जरूरी होता है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इतना दिख रहा है? अब बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 5। हो गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5, बस यही करना था। जल्दी नोट डाउन करिए।
नोट हो चुका हो। अब इस क्वेश्चन को रफ करने जा रहा हूँ। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब मैं इन सारी चीज़ों को रफ करने जा रहा हूँ और अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जिस चीज़ का यूज होगा उसको मैं बताता चलूँगा, आप ये मत परेशान होइएगा कि सर ने अभी ये क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, उसको अभी आप ज़्यादा मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ को धैर्य के साथ आराम के साथ ले चलूँगा और आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। बस आपके साथ पेशेंस होना चाहिए, बस पेशेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए इस समय मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन को कराने के लिए किसी ना किसी चीज़ की सहायता लेनी पड़ी, इसलिए मैं आपके लिए एक कॉपी में क्वेश्चन लिखा हूँ, उससे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, जहां मतलब उस ट्रायंगल में एंगल बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। इफ यदि उसमें उस त्रिभुज में साइड AB की वैल्यू कितनी दी है 3, साइड BC की वैल्यू 4, साइड BC की वैल्यू 4 है, तो आपको बताना पड़ेगा साइड CA की वैल्यू। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा या ए, कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आपको यहाँ बताया है, सबसे पहले क्या करना है, एंगल ABC या ट्रायंगल ABC, ये जो मैंने यहाँ पहले से बनाया है वही ले लेते हैं। एंगल भी 90 डिग्री है, वो भी बिल्कुल सही है। अब देखिए AB बराबर 3 दिया, यहाँ जो 4 लिखा है अब उसको हमको चेंज करना है 3 से। अब B की वैल्यू क्या है BC। यहाँ अब अगली बार क्वेश्चन में क्या था, इसकी वैल्यू नहीं दिया था, इसकी वैल्यू दिया था हमको, तो अब इसकी ज्ञात करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू ज्ञात करना, फाइंड करनी है, तो इसको हम रफ कर देंगे इस बार। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है 4। अभी मैंने आपको एक फार्मूले का नाम बताया था जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय का प्रयोग कहाँ किया जाता था, किसी भी एक साइड को ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड में जैसे नहीं दिया है उसको फाइंड करने के लिए उस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पास मुझे 2 साइड की वैल्यू दी है, अब तीसरी साइड की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो उस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं फिर से यह बात रिपीट करना चाहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन में जो फार्मूले प्रयोग होंगे या यूज होंगे उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि फार्मूले बार बार हम लिखेंगे तो हम वो फार्मूले हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। हाँ, सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमको वो साइड की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं दी है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। बेस की वैल्यू कितनी दी है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको फिर से वही लिख लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, बहुत बढ़िया, 4 का स्क्वायर 16, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको इस चैप्टर के लिए आपको स्क्वायर कम से कम 20 तक तो याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में नहीं तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर का यूज जरूर कहीं ना कहीं यूज तो करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको यह ज़रूरी है, बहुत मस्ट भी बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है 20 तक स्क्वायर याद होना, क्योंकि इसका प्रयोग आप इस चैप्टर में करेंगे, इसका प्रयोग आप अगले चैप्टर में आएगा जिसका नाम है वॉल्यूम एंड एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड, उसको आयतन या क्षेत्रफल कुछ भी बोल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी बॉक्स होगा उसका जो ढका होता है उसी को पृष्ठ बोला जाता है, इसलिए उस चैप्टर का नाम होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ वॉल्यूम एंड एरिया, मतलब आयतन और एरिया, क्षेत्रफल,
इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया। स्क्वायर 20 तक जरूर याद करिएगा, सबसे पहले जरूर मस्ट बी। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 19 + 6 9 + 16 25। बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर है उसको इक्वल के अपोजिट साइड में भेजते हैं तो वह स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 25। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया 25 को क्यों मैंने 5 × 5 क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट से वही वैल्यू निकलती है जो पेयर के रूप में होती है। 5 × 5 ये पेयर बन गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई, 5। बहुत चलिए, इतना हो गया, इतना नोट करिए तुरंत। नोट हो गया होगा। अब देखिए हाइपोटेनियस किस एंगल के, किस मतलब साइड के बराबर है। देखिए वहाँ क्या है, CA। जैसे कि मुझे यहाँ पूछा था, मैंने सिर्फ हाइपोटेनियस की वैल्यू ली। अब इसको हम लिख सकते हैं CA। CA की वैल्यू कितनी आई, 5। यहाँ मैंने इसका यूनिट नहीं लिखा क्योंकि यूनिट पहले से उसमें दिया नहीं है। अगर यूनिट यहाँ 3 मीटर लिखता तो हमको यहाँ मीटर लिखना पड़ता, अगर यहाँ सेंटीमीटर लिखता तो यहाँ सेंटीमीटर लिखना पड़ता। इसमें यूनिट नहीं लिखा इसलिए मैंने भी इसको विदाउट यूनिट लिखा है। इतनी बात समझ में आई। अब आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा। अभी मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका जो फार्मूला होता है उसको लिखना बहुत मस्ट भी, मतलब बहुत ज़रूरी होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आपको देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया कितनी है, 5 है। यही वैल्यू हो गई साइन थीटा रेशियो की। इतनी बातें समझ में आई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ हमें सेंड करिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, आपके क्वेश्चन को बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब। अगर आप एक सब्सक्राइब करें तो आप अपने दोस्त को बताइए। ये नहीं कि मतलब हुआ कि हमें अच्छा लगा कि हम अपने दोस्त को नहीं बताएंगे कि हमारे दोस्त को नहीं आना चाहिए, ये गलत बात होती है। आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।